नमस्ते, मैं रवि प्रकाश PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का दिन बुधवार और दिल्ली में ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज की जो कहानी है ये कहानी उत्तर प्रदेश की ही है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी कहानी जिसमें एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसके परिवार वालों ने, उसके साथ में रहने वाले रिश्तेदार ने हर चीज़ दिया और उस चीज़ की वैल्यू ना करके उसने उनके साथ बहुत गलत किया। आज की जो कहानी है ये कहानी है यूपी के उन्नाव की। उन्नाव एक जगह है, एक जिला है और उन्नाव का एक थाना लगता है बांगरमऊ। बांगरमऊ के अंतर्गत एक गांव आता है, वो गांव का नाम है मदार नगर। ये कहानी मदार नगर की है। सुबह के 4 बजे होंगे और ये तब की बात है, मतलब 1997 की बात है। 23 नवंबर 1997 की बात है ये। और उस समय अमूमन हर किसी के घर में मतलब ना के बराबर ही शौचालय हुआ करते थे। तो जो भी होता है, अगर आदमी को शौच करना हो तो वो घर के जो भी बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, ये सारे लोग शौचालय के लिए बाहर ही जाया करते थे। ऐसे ही सभी परिवार के लोग लगभग जाया करते थे। तो एक परिवार है और परिवार की जो मुखिया हैं रमापति, वो भी अपने घर में है। तो अब गांव में क्या होता है कि जैसे अब ये शौचालय बाहर जाने का जो प्रॉब्लम है उसमें महिलाओं को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि अंधेरे में ही उनको जाना है। ऐसा कि अंधेरे अंधेरे में जाओ, अंधेरे अंधेरे में लौट के चले आओ। इससे क्या होता है कि फिर गांव के अन्य पुरुष जो हैं और जो लोग हैं उन पर नज़र ना पड़े। मतलब एक गांव का जो ट्रेडिशन है, जो सिस्टम है वहाँ का, इस लिहाज से तो महिलाएं जो भी हैं अमूमन अपना वो ऐसे सूर्य उगने के पहले ही वो शौच से फ्री होकर के आ जाया करती हैं। तो ऐसे ही एक बार ये बात होती है और रमापति के यहाँ एक महिला आती है, क्योंकि जब गांव में लोग जाते हैं तो इकट्ठे जो घर के आसपास के लोग हैं, 1-2 आदमी लोग इकट्ठे मिलके अपना चले जाते हैं लोग। रमापति के घर 1-2 महिलाएं आती हैं, आवाज़ देती हैं। रमापति को बहुत आवाज़ दिया जाता है, लेकिन उस आवाज़ पे रमापति आती नहीं है। और नहीं आने का नतीजा होता है कि अब ये लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये घर के अंदर बढ़ते हैं आगे और अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि गेट जो है खुला है, बंद भी नहीं है। ये लोग अंदर जाते हैं तो गेट जब खोलते हैं, मेन गेट से अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जब रमापति का जो कमरा है उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वो भी लगभग भिड़ा हुआ टाइप का है। जैसे नहीं गांव में जो एक इस तरह का शब्द है भिड़ा होना, मतलब बंद नहीं होना, सटा होना। तो उसी तरीके से वो सटा हुआ गेट था और गेट पे ही बस अपना वो करते हैं लोग। जाते हैं, जब जाते हैं देखते हैं। अब देखने का नतीजा ये होता है कि जब वो गेट को खोलती हैं तो लालटेन जल रहा होता है और लालटेन का लाइट इतना था कि हर चीज़ प्रॉपर दिख रहा था, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा था। अचानक से देखती हैं कि रमापति की जो बॉडी है वो लाश में तब्दील हो गई है और उनको मारा जा चुका है। रमापति के बगल में ही एक उनकी बेटी है रिंकी, जो छोटी है, वो भी वहीं लेटी है, वो भी मर चुकी है। शोरगुल करते हैं लोग, हल्ला करते हैं लोग। फिर रमापति की एक और शादी हो चुकी है उस बेटी की। उस बेटी का नाम है अन्नपूर्णा। वो अन्नपूर्णा उसी घर में ऊपर वाले मकान में, मतलब ऊपर वाले कमरे में सोई हुई है। ये फिर उठ के वहाँ भी जाती हैं, वहाँ भी जाती हैं तो वहाँ भी देखती हैं कि ये अन्नपूर्णा का भी वही हाल है। अन्नपूर्णा भी लेटी हुई है और मर गई है। अन्नपूर्णा की 2 बेटियाँ थीं, सोनी और मोनी। एक बेटी 3 साल और एक बेटी 1.5 साल की। ये जो 1.5 साल की बेटी है, जो 3 साल की बेटी है, ये भी दोनों मर चुकी हैं। मतलब ये कि एक ही परिवार के 5 लाश
गिर चुके हैं, 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और पांचों की पांचों महिलाएं। अब जो शोरगुल होता है, हल्ला हंगामा होता है, ये जो भी महिलाएं आई हैं तो अपना हल्ला करती हैं, बोलती हैं। तो धीरे धीरे वहाँ जो गांव के लोग थे, जो भी आसपास के लोग थे, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग इनके घर आते हैं। घर आने के बाद देखते हैं, और उस समय ये 97 के आसपास की बात है। तो उस समय मतलब इस तरह का बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी का चलन नहीं था। मोटरसाइकिल भी बहुत ना के बराबर हुआ करता था लोगों के पास। जो सक्षम थे, जो थोड़ा सा समृद्ध थे, उनके पास ये बाइक वगैरह हुआ करती थी। तो उसी में से कोई एक व्यक्ति साइकिल लेकर के और वो थाने के पास गया। थाने जाता है, जो थाना है भांगरमऊ, वहाँ जाता है और वहाँ जाकर के बताता है कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। एक ही परिवार के लगभग 5 मतलब लड़कियों को, 5 महिलाओं को, जिसमें कि 2 तो बच्ची हैं, 3 महिला हैं, 2 बच्चियां हैं, छोटी हैं अभी। एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की है। तो इनको मार दिया गया है। अब पुलिस इस खबर को सुनती है। सुनने के बाद वो तुरंत जैसे थे वैसे ही तैयार होकर के अपने जीप पे आ जाते हैं वो लोग। घटना काफ़ी बड़ा था। एक ही परिवार के इतने लोगों का कत्ल हो जाना, हत्या हो जाना, ये कोई आम बात नहीं थी। तो इधर से थाना के भी लोग आते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ से का एसपी जो होते हैं आशीष गुप्ता, वो भी आ जाते हैं। अपने दलबल के साथ आते हैं। पूरी इंक्वायरी बैठती है और चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। वहाँ अपनी जानकारी कर रहे हैं ये लोग कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्हीं बीच में जो अन्नपूर्णा सोई हुई थी, उसी के तकिया के नीचे एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि मेरा हत्यारा मतलब पतिदेव, मेरा जो हत्या है वो अर्जुन ने किया है। और ऐसी पर्ची जो है वो अन्नपूर्णा के तकिया के नीचे रखी हुई थी। वहीं कलम भी था, कागज भी था। तो पुलिस को मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और आसानी से एक ऐसी पर्ची मिल गई जिसमें कि कातिल का भी नाम शो किया गया है। पुलिस ने अब उस पर्ची के आधार पे अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन को पकड़ के उसको ले आई, कस्टडी में ली अपने, और उसको अपने स्टाइल में उससे पूछताछ करने लगी कि भाई तुमने क्यों मारा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर गांव में भी हल्ला हो रहा था कि नहीं, अर्जुन ने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब झगड़े की बात अलग है, झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन झगड़े के कारण 5-5 हत्या कर देना ये सरासर गलत है और अर्जुन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की बातें आती हैं। फिर पुलिस भी इससे अपना पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन पुलिस ने चाहे जितना भी दबाव दिया हो, चाहे जितना भी मारा पीटा हो, अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि हमने मारा है। अर्जुन ने बस इतना बोला कि हाँ, मेरी इनसे अच्छी नहीं बनती थी, मेरे झगड़े थे, बट मैंने इसको मारा नहीं है, इन लोगों को मैंने नहीं मारा है। अब पुलिस काफ़ी परेशान, क्या करे, कैसे करे। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1 दिन 2 दिन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इसी इन्वेस्टिगेशन को करते करते पुलिस को एक नाम सूझता है कि इनके घर पे एक इनका भांजा रहा करता था। गांव वाले ही बताते हैं कि एक भांजा है और भांजे का नाम है रमाकांत। जो रमापति महिला हैं, ये इसकी मामी लगती हैं और ये रमाकांत जो है इनका भांजा है। ठीक। अच्छा, इनके घर में एक राजू नाम का भी लड़का है, लेकिन लड़का जो है उस समय उस रात को कहीं गया हुआ था, शहर गया हुआ होगा या कहीं गया है, मतलब घर से बाहर था और शायद इसीलिए उसकी जान बच जाती है। अगर घर पे वो होता, राजू होता, तो शायद उसकी भी जान चली गई होती। लेकिन अब राजू की किस्मत अच्छी थी, चाहे जैसा भी कहें, अब तो वो था नहीं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है कि रमाकांत जो है वो यहीं रहता था और 5-6 सालों से यहाँ रहा है, खाया पिया रहा। तो पुलिस जाती है उसके पास। रमाकांत जो है उसका घर है जिला हरदोई में। हरदोई जिला में एक गांव थाना है माधवगंज, और वहाँ जो गांव है उसका नाम है सादामऊ। तो पुलिस सादामऊ जाती है और रमाकांत को बताती है कि रमाकांत ऐसे ऐसे हो गया है, तुम्हारे मामी के घर मामी को और तुम्हारे मतलब जो बहनें लगेंगी तुम्हारी, है ना, बहनों को, और तुम्हारे जो बहनों की बेटियां हैं जो भांजी लगेगी उसकी, तो उसको किसने मार दिया है। ऐसे करने के बाद क्या होता है कि पुलिस जब उसको बोलती है, इसको ये अपना कहानी बताती है,
तो आता है वो, पुलिस अपने ही साथ जीप में लेके आती है उसको और फिर उसको पूछती है, उससे पूछताछ जारी रखती है अपना। तो इसने कुछ भी नहीं कबूला, कुछ नहीं बोला, मतलब बातों को घुमा रहा है ना, इधर उधर की बातें कर रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं बता रहा था। अब स्पष्ट नहीं बताने का नतीजा कि पुलिस फिर थोड़ा सा अपने पुलिसिया अंदाज में आई और उसने बोला, क्योंकि गांव वालों ने कुछ क्लू दिया था कि ये लोग उस रात को टीवी देख रहे थे और इस रात को रमाकांत भी यहीं था। गांव का एक क्या होता है कि गांव में मतलब जगह छोटा है, तो जो भी होते हैं आसपास के लोगों को का जो दिनचर्या है लोगों को पता होता है। और उस समय टीवी बहुत मतलब एक बड़ी चीज़ होती थी, ब्लैक एंड वाइट ही टीवी होता था, तो बड़ी चीज़ थी, बैटरी पे चलती थी, गांव का माहौल, लाइट होता नहीं था, तो बैटरी पे वो टीवी चला करती थी। अब जब रमाकांत को इसने पुलिस ने अपने हिसाब किताब से पूछा कि भाई तुमने क्यों किया ऐसे या तुम नहीं किया, तो वो टूटने लगता है टूटने लगता है और फिर वो बताता है कि हाँ ये चीज़ हमने ही किया है। और इसके पीछे का जो कारण बताया, अब देखिए ये इनका भांजा, ठीक, यही भांजा 5-6 साल लगातार इनके यहाँ रहा, इनके यहाँ खाया पिया और मतलब अपने आप को कुछ बनाने लायक हुआ यहीं से। और इसके बाद भी इस तरह की चीज़ें हुई, तो पुलिस ने जब इससे पूछा तो उसने अपना सब कबूल किया और बताया कि हम बहुत गरीब हैं। रमाकांत बताया कि हमारा परिवार और हम बहुत गरीब हैं और हमारे मामा मामी का जो घर है रमापति का, ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, समृद्ध हैं रुपए पैसे के हिसाब में, मतलब मजबूत आदमी हैं लोग, पैसे वाले आदमी हैं लोग। तो हम इनके यहाँ रहें, खाए पिए, चाहे जो भी हो, पढ़ाई लिखाई किए अपना। तो जब हम बड़े हो गए तो हमारी इच्छा थी कि हम एक दुकान करते हैं और उसी मदार नगर गाँव में ही एक दुकान करने की बात वो सोच रहा था। तो उसने इस सिलसिले में अपनी मामी से बात किया कि हमें एक दुकान करना है और उस दुकान के लिए उसने 20,000 रुपये मांगे थे अपनी मामी से। तो इसे उम्मीद था कि शायद मामी उसके पैसे दे दें, लेकिन मामी ने इसके पैसे नहीं दिए और पैसे नहीं दिए, मना कर दी। तो अब इसको लगने लगा, फिर इसका सपना था कि हम टेलरिंग का दुकान खोलेंगे और टेलर बन चुका था ये लड़का, है ना। जो रमाकांत था अब ये कपड़े सिलाई करता था तो टेलर बन गया था। तो इसका एक दोस्त था शंभू नाम का, वो शंभू और ये मिलकर के ही एक दुकान लिया हुआ था मदार नगर में ही, एक छोटा सा दुकान था। तो इन लोगों का था कि चलो हम एक पैसे थोड़े से इकट्ठा करके एक बड़ा दुकान ले लेंगे और जब ज़्यादा बड़ा दुकान रहेगा तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है। तो लेकिन उसका जो रास्ता उसने इख्तियार किया है वो गलत है। अब इसको जब पैसे नहीं मिले तो इसके मन में वो सारी चीज़ें थोड़ा सा घूम रही थी, खुंदक थी कि भाई अब क्यों करें, कैसे करें, कहाँ से पैसे आए। तो एक रात की बात है, वो आ जाता है अपने मामी के घर और शाम को पहुँचता है, बताता है, वो भी आता है, शंभू भी आता है उसके साथ। तो इसकी मामी ने पूछा कि हाँ कैसे कैसे, तो हाँ बस हम ऐसे ही आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं और खाना बनाओ। तो इसकी मामी इसके लिए खाना भी बनवाती हैं, अच्छा खाना भी बनता है, अपना खाते पीते हैं लोग। फिर वो अगली सुबह चला जाता है। फिर 2 दिन के बाद, ये 23 नवंबर की जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये 23 नवंबर के शाम को ये आ जाता है फिर से। तो इसकी मामी ने बोला तुम तो अभी कल परसों आए हुए थे और आए थे, मिले थे और फिर दोबारा आए हो। तो उसने बोला कि नहीं, हम गए हुए थे इधर बाजार में या कुछ ऐसे ही कुछ बहाना लगाया कि हम आए हुए थे, तो सोचे कि एक बार मिलते हुए चलें, तो आज खाना वाना बनाओ, कल हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। रमा बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ रहो। और फिर खाना वाना बनता है। अब इसको फिराक में था कि चलो ये लोग खा पी करके जल्दी से सो जाएंगे, लेकिन उस दिन रमापति सोती नहीं है जल्दी। अब ये लोग चक्कर में है कि सो जाए तो कुछ करें। और ये लोग जो बाजार गए थे, ये लोग बाजार से ही कुछ चाकू वाकू अपना मतलब जो प्रयोग करना था इनको अपना लेकर के आए हुए थे। अब रमापति सोती नहीं है, जगह रहती है और ये भी परेशान है कि अगर ये सोए नहीं तो फिर हम तिजोरी कैसे खाली करें। तिजोरी में जो भी पैसे रुपए रखे हुए हैं, सोना चांदी जो भी रखे हुए हैं, ये इनको चोरी करने का मंसूबा था कि हमको चोरी करना है। और चोरी करके ये लोग वहाँ से हट जाने के मतलब भागने के फिराक में थे। लेकिन अब रमापति सो नहीं रही है तो इनके मन में डाउट होता है कि भाई अब हम कैसे करेंगे।
तब जाकर के रमाकांत ने बोला कि एक काम करते हैं, ना हो तो उसने अपने शंभू से बात किया और बोला कि ना हो तो हम सबसे पहले इसी का काम तमाम कर देते हैं। और उसने अपनी मामी जो रमापति हैं उनके सिर पे ही बहुत वजन का कुछ सामान से इसको चोट करते हैं और फिर जो चाकू लेके आए थे बाजार से वो उस चाकू के मतलब धार से इसके गर्दन को काट देते हैं। काटने का नतीजा ये होता है कि अब तो वो मर जाती है। उसी के बगल में सोई है उसकी बेटी रिंकी। रिंकी भी ये देखती है। तब तक रिंकी जब देखिए तो रिंकी को भी मार देते हैं ये लोग। अब जो तिजोरी रखा हुआ है वो तिजोरी रखा हुआ है ऊपर, जो जिस रूम में उनकी बड़ी बेटी सोई है अन्नपूर्णा, उस रूम में रखा हुआ था तिजोरी। वहाँ जाते हैं ये लोग, वहाँ जाते हैं और तिजोरी खोलते हैं जब, तो अन्नपूर्णा की नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के साथ ही वो बोलती है कि अरे भैया क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो क्या। जब ये चोरी की बात सुनता है तो उस समय कहता है कि अब हम क्या करें, है ना। फिर शंभू और ये मिलकर के दोनों फिर उसको भी चाकू से वहीं मार देते हैं। मारने के बाद उनकी एक बेटी वहाँ पर सोई है, सोनी, जो मात्र 3 साल की थी, वो भी जग जाती है, अपनी माँ को देखती है, वो उसको भी मार देते हैं। अभी तक उन्होंने 4 हत्या कर दिया था। ये 4 हत्या करने के बाद अब एक बेटी थी जो मात्र 1.5 साल की थी, मोनी, वो लेटी हुई थी, सोई हुई थी। अब कहते हैं कि अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो इसको देखेगा कौन, रखेगा कौन, इसका जीवन अब कैसे पार लगेगा। और अगर इसके पिता दूसरी शादी करते भी हैं, ये लोग आपस में बात करते हैं रमाकांत और शंभू कि अगर इसके पिता कोई दूसरी शादी भी कर लेते हैं तो भी उसकी सौतेली माँ होगी, बेटी को मानजान करेगी नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम इस बेटी को भी ख़त्म कर देते हैं। और उन्होंने उन 1.5 साल की जो बच्ची है उसका भी गला दबा के, गला घोंट के उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। ये सारी कहानी जब उसने पुलिस ने सुना तो एक घर में जो 3 महिलाएं हैं उनको चाकू से मार के, और 2 बच्चियां हैं उनका गला घोंट के उसने मार दिया है। और मतलब सिर्फ क्या, पैसों के लिए। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार मतलब रिश्तों में भी उनका भांजा लगता था और लगातार 5-6 साल वहाँ रहा भी था साथ में। रहने का नतीजा ये कि अगर थोड़े से बहुत पैसे की बात हुई और पैसा नहीं मिला तो उसने उस घर के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। अगर बात करें राजू की, तो राजू भी अगर वहाँ होता, उस रात को घर पे होता, तो ये बता भी रहा था रमाकांत पुलिस से कि अगर वो होता तो मजबूरी में उसको भी मारे होते हैं। लेकिन राजू की किस्मत अच्छी थी या जो कहें, वो उस समय गांव पे नहीं था, घर पे नहीं था, तो उसकी जान बच गई। पुलिस ने इस चीज़ों को सुनने के बाद अपने हिरासत में ले लिया है उसको, और ये हिरासत में लिया तभी ले लिया और फिर इस पर केस चल रहा है। आजीवन कारावास की भी सज़ा होगी, इसको होगी। तो ये कहानी सुनाने का हमारा पर्पस बस यही होता है कि आज के समय में कौन क्राइम कर दे और कौन क्या कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कहानी पसंद आता है, हमारा सब चीज़ मतलब कहानी कहने का तरीका अच्छा लगता है, सिस्टम, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रमोट करें, उनको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।